हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो हीट एक्सचेंजर होता है, जहाँ से हम लोग बिल्डिंग को वाटर का चिल्ड वाटर सप्लाई जो एचयू को देते हैं, वो कैसे हम लोग कंट्रोल करके कितना टेम्परेचर पे हम लोग उसको एचयू को सप्लाई देते हैं और कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं, कितना चिल्ड वाटर फ्लो हम लोग देंगे तो टेम्परेचर मेंटेन होगा और एचयू तक जाएगा और वहाँ से एचयू जो होगा उसको यूज करके फिर रिटर्न कैसे भेजेगा, इसके बारे में मैं आप लोग को बात करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई फ्रॉम सीपी यानी सेंट्रल प्लांट 4। ये जो पानी का सप्लाई आ रहा है, चिल्ड वाटर का जो सप्लाई आ रहा है, ये है, ये जो पाइपलाइन है ये हमारा ब्लू कलर का है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप लोग को दिख रहा है रिटर्न टू सीपी, यानी ये रेड जो है ये क्या हो रहा है, बिल्डिंग से रिटर्न प्लांट को जा रहा है, यानी ठंडा पानी आ रहा है और बिल्डिंग में यूज करके यहाँ से गर्म जो हो रहा है हीट एक्सचेंज होकर यहाँ से रिटर्न फिर प्लांट में जा रहा है, फिर वहाँ ठंडा होगा, फिर उसी वाटर को फिर यहाँ हमारे बिल्डिंग को सप्लाई देगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है, आप लोग को पहले डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि ये जो सप्लाई है ये ब्लू कलर का ये आ रहा है हमारा, आप लोग को दिख रहा है यहाँ हीट एक्सचेंजर में कनेक्टेड है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है हीट एक्सचेंजर में कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे भी हीट एक्सचेंजर में कनेक्टेड है, यहाँ पे भी हीट एक्सचेंजर में कनेक्टेड है। फिर यहाँ से आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ से हीट एक्सचेंजर में पानी थोड़ा सा ठंडा पानी आता है और जितना हम लोग को बिल्डिंग में सप्लाई देना होता है वहाँ से हम लोग उतना ही टेम्परेचर सेट पॉइंट करके हम लोग बिल्डिंग में भेजते हैं। यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा दूसरा वाला जो ये ग्रीन है, ये बिल्डिंग को सप्लाई जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक FAP ये बिल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये जो ब्लू कलर का है ये जा रहा है सप्लाई बिल्डिंग को, फिर यहाँ से रेड वाला आ रहा है आप लोग को दिख रहा है रिटर्न बिल्डिंग से आ रहा है, फिर प्लांट में जाएगा। आप लोग को ये ब्लू लाइन से देख रहे हैं, ये जितना भी है बिल्डिंग है, यहाँ पे ऊपर 6 बिल्डिंग है, आप लोग को दिख रहा है बिल्डिंग का ड्राइंग दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सब में क्या है कि कनेक्टेड है ब्लू और रेड, यानी ब्लू जो है बिल्डिंग को सप्लाई जा रहा है टेम्परेचर, और रेड जो है ये आप लोग को दिख रहा है रिटर्न आके फिर यहाँ से आके फिर यहाँ से आप लोग को दिख रहा है फिर यहाँ आ रहा है, फिर हीट एक्सचेंजर में इसका हीट को थोड़ा सा यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो चिल्ड वाटर होता है बहुत गर्म हो जाता है, तो यहाँ हीट एक्सचेंजर में थोड़ा सा उसको ठंडा करके हम लोग उसको क्या करते हैं प्लांट में भेज देते हैं, सेंट्रल प्लांट में आप लोग को दिख रहा होगा। अब ये तो आप लोग को पता चला कि ये कैसे आ रहा है फिर कैसे जा रहा है। अब हम देखेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। लोग को दिख रहा होगा कि इसमें जो है ये इसका पाइपलाइन का जो है ये डिस्क्रिप्शन है, किधर से क्या है किधर जा रहा है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा हीट एक्सचेंजर काम कर रहा है और सप्लाई कितना जा रहा है बिल्डिंग का और कितना आ रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे पहले जो बिल्डिंग से सप्लाई आ रहा है टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.3 आ रहा है, यानी चिल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है 5.3 है। और यहाँ से आप लोग को फिर जा रहा है कहाँ पे, ये देखिए फिर यहाँ पे ये एक है हीट एक्सचेंजर 1 जो है ये ऑन है, आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे 10% जो है MOB, ये MOB है, मोटराइज वाल्व है, ये ओपन है, आप लोग को दिख रहा होगा 10%। और फिर ये जो है दूसरा वाल्व है जो ऑफ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ओपन है, यानी तीसरा जो है ये हीट एक्सचेंजर चालू है, यानी ये ओपन है 10%, इसका वाल्व ओपन है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो है बंद है, आप लोग को क्लोज ओपन बंद यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया, हम लोग को प्रेशर भी दिखा रहा है कि कितना प्रेशर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.5 ये डिफरेंशियल प्रेशर है, ये भी डिफरेंशियल प्रेशर है, आप लोग का यहाँ पे ओपन हो गया। फिर यहाँ से आप देख लीजिए ये जो है बिल्डिंग का सप्लाई टेम्परेचर है, ये जो ग्रीन है आप लोग को दिख रहा होगा बिल्डिंग का सप्लाई टेम्परेचर है 8.9 जा रहा है, थोड़ा हाई है। और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से जो है आप यहाँ से बिल्डिंग को सप्लाई जा रहा है, फिर ये रेड वाला रिटर्न आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। फिर यहाँ से आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ CP प्लांट को जा रहा है। तो ये तो हो गया कि आप इस पर कुछ पैरामीटर है इसको देख लिए। ये तो हो गया इसका जो डायग्राम था, इससे हम लोग समझ सकते हैं कितना क्या ओपन है। फिर हम इसको कंट्रोल पेज को ओपन करके देख लेंगे, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। कोई सिस्टम में क्या होता है कि जो हम मेन पेज जो डायग्राम देखे वहीं से ऑन ऑफ होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये हनीवेल का BMS है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो कंट्रोल पेज है वो अलग से दिया हुआ है, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो अलग से दिया है। लेकिन बहुत से ऐसे सिस्टम है, बहुत से ऐसे कंपनी का जो BMS होता है उसमें क्या होता है कि मेन पेज पे ही हम लोग को ऑन ऑफ करना पड़ता है, वहीं से वाल कितना क्लोज करना है, वहीं से सेट पॉइंट हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, कंट्रोल पेज अलग से नहीं दिया रहता है। तो अब हम देखेंगे इसमें कंट्रोल पेज, ये जो है आप लोग को दिख रहा है टेम्परेचर कंट्रोल, ये जो है टेम्परेचर कंट्रोल का ये दिख रहा है, ये जो है फ्लो एनर्जी एंड कैपेसिटी, ये जो है
ये जो हमारा प्लांट से आ रहा है कितना एनर्जी आ रहा है, कितना किलोवाट आ रहा है, कितना किलोवाट कैपेसिटी है और कितना टेम्परेचर, ये जो है ये यूटिलिटी सप्लाई टेम्परेचर, यानी ये जो हमारा प्लांट से टेम्परेचर आ रहा है ये है, ये हमारा प्लांट को रिटर्न जो जा रहा है वो है, ये यूटिलिटी है कि कितना फ्लो हमारे बिल्डिंग का जा रहा है, यानी ये प्लांट का पैरामीटर है। इसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, खाली इसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है प्लांट का कंट्रोल, ये जो है हमारा बिल्डिंग का कंट्रोल है। ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये जो प्लांट कंट्रोल है, ये हम लोग कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। ये हीट एक्सचेंजर का पूरा है, हम लोग यहाँ से हीट एक्सचेंजर को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा अलार्म सेट पॉइंट, ये जो है अलार्म सेट पॉइंट है और ये चिल्ड वाटर फ्लो है, कौन सा बिल्डिंग में कितना जा रहा है। ये जो है आप लोग को दिख रहा है हीट एक्सचेंजर का, ये जो है पूरा है कि कौन ओपन है, कितना % वाल ओपन है, कौन नॉर्मल है, किस में अलार्म है, ये सब इसका पैरामीटर है, पूरा लिखा हुआ है। प्राइमरी डिफरेंशियल प्रेशर है, प्रेशर कितना मेंटेन हो रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर। फिर कंट्रोल वाल्व कितना हम लोग कितना फीडबैक मिल रहा है, 10% ओपन किए हैं तो 10.5 ओपन हुआ है, फीडबैक हो गया। फिर ये मैनुअल है कि ऑटो है, यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल वाल्व मैनुअल ओवरराइड है, तो ये मैनुअल है तो ऑन दिखा रहा है। ये मैनुअल 10% हम लोग डाले हैं तो ऑन दिखा रहा है। फिर ये जो है वाल्व फेल है कि ओपन है, तो ये नॉर्मल अलार्म हो गया। आइसोलेशन वाल्व ओपन क्लोज है तो ये आप लोग को ओपन दिख रहा है, यहाँ पे भी ओपन दिख रहा है। आइसोलेशन वाल्व मैनुअल ओपन, ये मैनुअल ओपन किया हुआ है इसलिए ये यहाँ पे मैनुअल दिखा रहा है, अगर इसको ऑटो में रहता तो ये नहीं दिखाता। फिर आइसोलेशन वाल्व, अब देखेंगे कि हम लोग, ये तो पैरामीटर हो गया, तो हम लोग अगर सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जो ये हीट एक्सचेंजर को ऑपरेट करते हैं वो मैनुअल भी करते हैं और ऑटो में भी ये काम करता है। तो अगर मैनुअल में हमारा हीट एक्सचेंजर है तो उसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे। सबसे ज़्यादा मैनुअल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा मुश्किल होता है, मैनुअल में हम लोग को बार बार सेट पॉइंट चेंज करना पड़ता है। ऑटो में क्या है कि हम लोग एक बार डाटा डाल दिए तो हम लोग उसको आराम से चलाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे है, अगर सबसे पहले अगर हम लोग को ऑटो में करना है तो यहाँ से हीट एक्सचेंजर को ऑटो में या मैनुअल में ऑन करेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये जो है हीट एक्सचेंजर इनेबल और डिसेबल। हीट एक्सचेंजर बंद है कि ऑन है, अभी ऑन है तो इनेबल हो गया। हीट एक्सचेंजर सीक्वेंस ऑटो में है कि मैनुअल है, यहाँ पे मैनुअल है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ऑटो भी है, तो अभी ये जो हीट एक्सचेंजर है मैनुअल में है। फिर हीट एक्सचेंजर अलार्म रीसेट, यहाँ से अलार्म कोई आता है तो हम लोग रीसेट कर सकते हैं, अभी नॉर्मल। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फ्लो है, टेम्परेचर है, बिल्डिंग को कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, ये हम लोग मेंटेन करते हैं। तो कितना हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, तो ये जो है ये हमारा जो हीट एक्सचेंजर है ये मैनुअल है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना पड़ता है कि हम लोग को जो बिल्डिंग से जो रिटर्न प्लांट को जा रहा है, यानी प्लांट का जो रिटर्न टेम्परेचर है वो कितना जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको मेंटेन करते हैं। ये है यूटिलिटी रिटर्न, यानी जो हमारे बिल्डिंग से प्लांट को जा रहा है। अभी ये 14 पॉइंट कितना है 26 है, यानी 14.26 है। तो इसको हम लोग प्लांट का जो स्टैंडर्ड होता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर साइड पे थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन तो इसमें सबसे पहले हम लोग मेंटेन करते हैं ये जो यूटिलिटी है इसको मॉनिटर करते हैं, यूटिलिटी रिटर्न टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको और बिल्डिंग सप्लाई दो को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूटिलिटी रिटर्न जो होता है प्लांट का जो होता है उसका स्टैंडर्ड जो रहता है वो 12.5 से लेके 13 तक रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये यूटिलिटी जो जाता है, जो बिल्डिंग से रिटर्न हमारे हीट एक्सचेंजर से जो प्लांट को, फिर जो सेंट्रल प्लांट होता है उसको जो रिटर्न टेम्परेचर दिया जाता है वो 12.5 डिग्री सेल्सियस से लेके हम 13 तक देते हैं। अभी हम लोग का ये ज़्यादा जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। जो बिल्डिंग सप्लाई का जो फ्लो है वो अगर बढ़ाएंगे तो हमारा पानी का जब ये फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो बिल्डिंग का सप्लाई टेम्परेचर अगर हम जो चिल्ड वाटर का सप्लाई जो है उसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ये हमारा जो है यूटिलिटी जो आ रहा है 5.34 प्लांट से आ रहा है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसको भी हम लोग इसका कोई पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लो को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हीट एक्सचेंजर है मैनुअल है, इसके लिए हम लोग फ्लो को बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो है मेंटेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग कुछ चेंज नहीं करते, हम लोग चेंज करने के लिए सबसे पहले ये मैनुअल में है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये वाल है,
ये आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे ये 10% जो है, मैं इस हीट एक्सचेंजर को क्या करता हूँ 5% बढ़ा देता हूँ। 5% अगर बढ़ाऊँगा तो ये हमारा टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि फ्लो बढ़ेगा फिर हमारा टेम्परेचर बिल्डिंग का टेम्परेचर आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो टेम्परेचर 8.9 जा रहा है यानी 9 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, ये बहुत हाई जा रहा है। इसके लिए हम लोग को बिल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो सप्लाई का जो हम लोग यहाँ से मेंटेन करते हैं, इसको हम लोग 7.58 से लेके 7.78 से लेके 8 तक मेंटेन करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड बिल्डिंग का होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, तो ये हमारा 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है क्योंकि फ्लो कम जा रहा है, इसके लिए ये कम है। फ्लो बढ़ाएंगे ये टेम्परेचर बिल्डिंग का घटेगा, जब बिल्डिंग का सप्लाई का घटेगा तो बिल्डिंग रिटर्न भी हमारा क्या होगा, घटेगा। तो सबसे बेसिक जो होता है ये फ्लो जो होता है बिल्डिंग का सप्लाई का, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग का देखिए ये घट रहा है अभी, ये है बिल्डिंग रिटर्न। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बिल्डिंग रिटर्न और बिल्डिंग सप्लाई हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा हीट एक्सचेंजर है ये मैनुअल है, इसके लिए हम लोग खाली इसका जो कंट्रोल है ये जो वाल ओपन करके और क्लोज करके कर सकते हैं। लेकिन यही जो हीट एक्सचेंजर है ये अगर ऑटो में रहता तो हम लोग को वाल को ओपन क्लोज नहीं करना पड़ता, मैनुअली हम लोग को यहाँ पे नहीं डालना पड़ता। सिर्फ ये बिल्डिंग का सप्लाई टेम्परेचर पर अगर हम लोग सेट पॉइंट करते हैं, यहाँ से सेट पॉइंट चेंज कर देते हैं तो हमारा जो ये सीपी का रिटर्न भी हमारा जो होता है वो मेंटेन कर देता है, और ये बिल्डिंग का जो हमारा सप्लाई है ये भी मेंटेन करता है। क्योंकि अगर हम लोग 8 यहाँ पे देते हैं सप्लाई तो क्या होता है ये हमारा रिटर्न 13 के आसपास आ जाता है। तो ये जो फ्लो है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है कि हम लोग को फ्लो, तो सबसे मेन बेसिक चीज़ क्या होता है कि अगर हीट एक्सचेंजर मैनुअल है तो हम लोग सिर्फ उसको वाल को ओपन क्लोज करके क्या करते हैं, हम लोग जो सीपी के रिटर्न जो होता है सेंट्रल प्लांट का रिटर्न टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं और बिल्डिंग सप्लाई को मेंटेन करते हैं। लेकिन वही जो अगर हमारा हीट एक्सचेंजर ऑन ये ऑटो में काम करता है, ऑटो में अगर काम कर रहा है मैनुअल नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग का बिल्डिंग सप्लाई टेम्परेचर है यहाँ से हम लोग इसको चला सकते हैं। सिर्फ इसको चेंज करेंगे बिल्डिंग सप्लाई टेम्परेचर सेट पॉइंट को, आप लोग को दिख रहा होगा ये सेट पॉइंट को अगर चेंज करेंगे तो हमारा ये जो पूरा हीट एक्सचेंजर है पूरा एक्यूरेट हम लोग को यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न को मेंटेन कर देगा, सप्लाई को मेंटेन कर देगा। तो ये दोनों को मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को। बिल्डिंग सप्लाई को सबसे बेसिक जो होता है हम लोग को बिल्डिंग रिटर्न को और बिल्डिंग सप्लाई को और ये बिल्डिंग रिटर्न को और यूटिलिटी जो सेंट्रल प्लांट में जो रिटर्न जाता है इसको मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एचयू के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी फ्लो बढ़ाते हैं। अगर एचयू हमारा जो है कभी कभी क्या होता है कि चिल्ड वाटर जा रहा होता है लेकिन 100% उसका वाल ओपन भी रहता है और पूरा टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं चिल्ड वाटर का ये जो है टेम्परेचर को घटा देते हैं। ये आप लोग को इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग को ऑटो में ये जो सिस्टम है हीट एक्सचेंजर, इसको हम लोग को अगर मेंटेन करना है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है यूटिलिटी का, अगर ये ज़्यादा हो गया 13 से ज़्यादा हो गया या 12.5 और 13 से ज़्यादा हो रहा है 14 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर को यहाँ पे घटा देंगे। बिल्डिंग टेम्परेचर घटाएंगे तो हमारा ये जो है यूटिलिटी का भी टेम्परेचर घटेगा और बिल्डिंग सप्लाई का भी। अगर सेट पॉइंट हम लोग घटाते हैं तो बिल्डिंग सप्लाई का भी टेम्परेचर घटेगा और यूटिलिटी जो सेंट्रल प्लांट का जो हमारा ये रिटर्न जा रहा है उसका भी घटेगा। तो इससे हम लोग सिर्फ यहाँ पे बिल्डिंग का टेम्परेचर घटा के इसको मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं जब हमारा मैनुअल रहेगा तो वाल्व को क्लोज और ओपन करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।